अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आपको बताएं कि मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है। कागजाती नामजदगी 20 ता 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर की ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 17 और 18 दिसंबर को रिटर्निंग ऑफिसर्स और 19 दिसंबर को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कराई जाएगी। मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 में इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है। कागजाती नामजदगी 20 ता 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे, जबकि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर की ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 17 और 18 दिसंबर को रिटर्निंग ऑफिसर्स, जबकि 19 दिसंबर को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कराई जाएगी। मुल्क भर में इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है और कागजात नामजदगी 20 ता 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। और आवाम के लिए अच्छी खबर है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई है। डीजल भी 13 रुपये 50 पैसे सस्ता हो गया। आवाम ने कीमतों में कमी को खुशाइंद करार दे दिया। महंगाई के मारे अवाम को रिलीफ। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। वजारत दाखिला के मुताबिक पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 14 रुपये कम कर दी। नई कीमत 267 रुपये 34 पैसे होगी। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 13 रुपये 50 पैसे की कमी। नई कीमत 276 रुपये 21 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 11 रुपये 29 पैसे की कमी की गई। मिट्टी का तेल 10 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर सस्ता किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो गया। और पेट्रोल सस्ता होने पर आवाम भी खुश है। इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। ये अच्छी बात है, किराए वगैरह कम हो जाएंगे, अच्छी बात है। जितना सस्ता हो अच्छी बात है, होना चाहिए। इसलिए पेट्रोल सस्ता होगा तो हमारे हालात सस्ते हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर पेट्रोल सस्ता हो रहा है, पेट्रोल सस्ता होगा, जाहिर है फिर ही मुल्क के हालात बेहतर होंगे। खुशी की बात है कि काफ़ी टाइम बाद अगर कुछ पैसे कम हो रहे हैं तो ये काफ़ी चीज़ों पे इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेकिन अब मैं इसका क्रेडिट देता हूँ जो हमारा अभी निगरान जो सेटअप है, उसने काफ़ी कोशिशों के बाद ये हमारी जो है कीमतें में नीचे आ रही है। और बाकी हमारा देखें हर चीज़ में मुल्क अभी बेहतर की तरफ रवाना हो गया। सुप्रीम कोर्ट का शौकत अजीज सिद्दीकी केस में फैज़ हमीद को नोटिस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क से कि माजूल जज ने चंद अफराद पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए। अदालत समझती है उन्हें जवाब का मौका दिया जाए। अगर जनरल फैज़ आकर कहें कि किसके कहने पर यह सब किया तो फिर कड़ी जुड़ेगी। मजीद समात अदालती छुट्टियों के बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट में साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी केस की समाअत। साबिक डीजी ISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मासूल जज ने चंद अफराद पर संगीन इल्जामात आयद किए। अदालत समझती है इन्हें जवाब का मौका दिया जाए। अगर जनरल फैज़ आकर कहें कि किसके कहने पर सब किया तो फिर कड़ी जुड़ेगी। हामिद खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फैज़ हमीद चाहते थे इलेक्शन 2018 से पहले नवाज शरीफ की जमानत ना हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप खुद मामला इलेक्शन 2018 तक ले आए हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने पूछा नवाज शरीफ की अपील पर क्या फैसला हुआ। हामिद खान ने बताया अपीलों पर अभी फैसला हुआ और नवाज शरीफ बरी हो गए हैं। अदालत ने फैज़ हमीद, इरफान रामे, साबिक रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अनवर कासी को नोटिस जारी कर दिए। मजीद समाअत जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ भी फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दुरानी इद्दत निकाह के केस में बानी PTI को 18 दिसंबर को तलब कर लिया गया। दौरान इद्दत निकाह के केस में बानी PTI 18 दिसंबर को तलब। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह बुशरा बीबी की 1 रोज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें बतौर जमानत 50,000 रुपए मालियत के जाती मचल के जमा कराने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि बानी PTI की अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी यकीनी नहीं हो सकी। जेल सुप्रिंटेंडेंट आइंदा समाअत पर बानी PTI की हाजिरी को यकीनी बनाए। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने कहा कि शिकायत और दीगर दस्तावेजात की नकूल
फरीकैन को फराम कर दिए हैं। दौरान इद्दत निकाह के केस की आइंदा समाअत 18 दिसंबर को होगी। बानी PTI की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ भी फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद हिलाल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने समाअत के दायरा इख्तियार पर इस्तफसार किया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने वफाकी काबीना से इस्तीफ़ा दे दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए ये फैसला किया। निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी मुस्ताफी, इनका इस्तीफा निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मंजूर कर लिया। निगरान वफाकी वजीर की जानिब से आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला। जराए बता रहे हैं कि निगरान वजीर दाखिला ने 13 दिसंबर को इस्तीफा निगरान वजीर आज़म को भिजवाया था, जिसे निगरान वजीर आज़म ने मंजूर कर लिया। जराए के मुताबिक वफाकी और सूबाई हुकूमतों के बाज़ मजीद दूसरा का अपने ओहदों से मुस्ताफी होकर इंतखाबात लड़ने का इम्कान है। आइंदा इलेक्शन के लिए अहल होने के लिए निगरान काबीना से इस्तीफे दिए जा सकते हैं। दूसरी जानिब निगरान सूबाई वजीर बलूचिस्तान नवाबजादा जमाल खान रईसानी भी मुस्ताफी हो गए। नवाबजादा जमाल रईसानी ने 12 दिसंबर को अपना इस्तीफा निगरान वजीर आला बलूचिस्तान को अरसाल किया था। अली मर्दान खान डोंकी ने निगरान सूबाई वजीर का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आरओज़ की तैनाती मनसूख करने का लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन को आईनी जिम्मेदारियां अदा करने और फौरी इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन की आज ही शेड्यूल जारी करने की यकीन दहानी। अदालत ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने गैर ज़रूरी उजलत में फैसला दिया। दरख्वास्त गुजार और जज दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नज़रअंदाज किया। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। आरओज़ की तैनाती मंसूख करने का लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन को आईनी जिम्मेदारियां अदा करने और फौरी इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन की आज ही शेड्यूल जारी करने की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाईकोर्ट का फैसला चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट से फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की थी। अदालत ने लाहौर हाईकोर्ट का रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान से मुताल्लिक फैसला मुअत्तल करके इलेक्शन कमीशन को आज ही इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लाहौर हाईकोर्ट ने गैर जरूरी उजलत में फैसला दिया। दरख्वास्त गुजार और जज दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज किया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को इंतखाबात का शेड्यूल फौरी जारी करने की यकीन दहानी कराई। अदालत ने तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले दरख्वास्त गुजार उमैर न्याजी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने कहा बज़ाहिर उमैर न्याजी ने जमहूरी अमल में रुकावट डाली। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की अपील बाज़ाब्ता समाअत के लिए मंजूर कर ली और वफाकी और सूबाई हुकूमतों को भी नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं हर चीज में रुकावट खड़ी करना PTI की आदत है। PTI मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने PTI पर इलेक्शन के खिलाफ साजिश करने का इल्ज़ाम लगा दिया। रहनुमा JUI बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा ने 8 फरवरी को इंतखाबात के इनेकाद पर शकूक का इजहार किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी फारूक इस्माइल कहते हैं इलेक्शन ताख़ीर का शिकार नहीं होने चाहिए। सियासी जमातों का PTI पर इलेक्शन के खिलाफ साजिश का इल्जाम। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं हर चीज में रुकावट खड़ी करना PTI की आदत है। PTI मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। PTI वाहिद जमात है जो इलेक्शन में ताखीर के लिए दरख्वास्त दे रही है। हर चीज वक्त पर चल रही थी। PTI की पिटीशन हर चीज में एक सबोटाज करने की उनकी पुरानी आदत है। इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमा फयाज चौहान ने PTI पर इलेक्शन के खिलाफ साजिश करने का इल्जाम लगा दिया। बोल से गुफ्तगू में कहा PTI ने मुनाफिकत की सियासत का रिकॉर्ड बना दिया। हिस्ट्री में इतनी बड़ी मुनाफिकत नहीं कि आप 1.5-2 साल से बढ़ के मार रहे हैं, खुन्ने सेक देंगे, जनाब फटियां बांध देंगे, दांत तोड़ देंगे, जमानतें जब्त करा देंगे। JUI के रहनुमा बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा ने कहा इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान न होने से 8 फरवरी को इलेक्शन के इनेकाद पर शुबहात बढ़ रहे हैं। मुझे बज़ाहिर जो है ना कोई प्रॉब्लम नजर आ रहा है, क्योंकि आज इन एनी केस पर शेड्यूल दे देते। अगर 18 करके और उसके नतीजे में शेड्यूल को वायलेट करना है या किसी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को वायलेट करना है तो उससे बेहतर ये है कि 16 को 17 को फिक्स कर लिया जाए।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक एच नाइक ने कहा, इलेक्शन के हवाले से अबहम पैदा करने वाला ऑर्डर फौरी खत्म कर देना चाहिए। मुल्क की बका और कानून की हुक्मरानी के लिए जरूरी है कि इलेक्शन ताखीर का शिकार ना हो। अगर कोई भी ऐसा ऑर्डर आता है या किया गया है जिससे कि इब्हाम पैदा होता है इलेक्शन 8 फरवरी को होगा कि नहीं, मैं समझता हूँ इसको फौरन खत्म कर देना चाहिए। मुल्क की बका के लिए, जमहूरियत के लिए और कानून की बोलाबाली के सुप्रीमेसी के लिए ये बहुत जरूरी है। सियासी जमातों के रहनुमा का कहना है कि बरवक्त इंतखाबात मुल्क के लिए जरूरी है। मौजूदा अबहम फौरी दूर होना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक लाहे अमल अपनाएगा। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की बास पुरस या निगरानी नहीं कर सकती। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि अगर कोई रिटर्निंग ऑफिसर मुतनाज़ा है तो उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ही दे सकता है। ख्याल ये है कि आइन और कानून की रोशनी में वो अपने लाएअमल का ऐलान करें। हम इलेक्शन कमीशन की बास पुरस नहीं कर सकते, न उनसे उनकी निगरानी कर सकते। निगरान हुकूमत की निगरानी दर हकीकत इलेक्शन कमीशन करता है। तो हम तो एक तरह से जवाबदेह डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर तैनात करने का अख्तियार हुकूमत के पास नहीं है, ये अख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। अगर इलेक्शन कमीशन ने उन्हीं मुतनाज़ा रिटर्निंग ऑफिसर्स को की तैनाती की है तो उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ही दे सकता है। हुकूमत इस तरह की कोई तैनाती करने का अख्तियार नहीं रखती। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 19 और 19A के तहत किसी किस्म की जो जमहूरी और प्रेस की आज़ादियाँ हैं, प्रेस पर पाबंदियाँ हैं, उनकी इजाज़त है। बिलावल भुट्टो जलसों के जरिए लाडला वज़ीर-ए-आज़म बनने की अपील कर रहे हैं। बिलावल क्या लाहौर में कह सकते हैं कि हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे? मीरपुर खास में मुमकिन पाकिस्तान के पावर शो से कन्वीनर मुस्तफ़ा खालिद ने खिताब किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी, अनीस कायम खानी और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। अहम अमरीकी हुकूमती अहदेदारों और अस्करी हुकाम से मुलाकातें। दिफाई हुकाम के साथ मुलाकातों के दौरान इंसदादी दहशतगर्दी और दिफाई ताउन के शोबों को बुनियादी अहमियत दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। अहम अमरीकी हुकूमती हुकाम और अस्करी अहदेदारों से मुलाकातें। आर्मी चीफ ने स्टेट सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन, सेक्रेटरी दिफा जनरल रिटायर्ड लॉयड ऑस्टिन, नायब अमरीकी सदर विक्टोरिया नॉलैंड से मुलाकात की। नायब मुशीर कौमी सलामती जोनाथन फाइनर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन भी शामिल रहे। ISPR के मुताबिक मुश्तरका मुफादात के हुसूल के लिए ताउन की मुमकिना कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी और दिफाई ताउन को बुनियादी अहमियत दी गई। आर्मी चीफ ने मसला कश्मीर को बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत को उजागर किया। आर्मी चीफ का पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़ेर एहतमाम इस्तकबालिया से खिताब। कहा, अमेरिका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है जो हमारी कुल बरामदात का 21.5% है। खुदकुश बमबार समेत 5 दहशतगर्दों का टांग सिटी में पुलिस लाइंस पर हमला। सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों की सख्त मज़ाहमत। सिक्योरिटी फोर्सेस का पुलिस फोर्स के हमरा मौसर जवाबी ऑपरेशन। तमाम दहशतगर्द मारे गए। 3 पुलिस एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। दहशतगर्दों को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी। टांग सिटी में पुलिस लाइंस पर हमला नाकाम। 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक इलाके में मौजूद दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी फौरी पुलिस फोर्स की मदद के लिए पहुंचे और मौसर जवाबी ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के साथ शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान 3 पुलिस एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR ने मजीद कहा, पुलिस एहलकारों का मौसर जवाब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इनके गैर मुतज़लज़ल अज़्म का मुंह बोलता सबूत है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। और अब बात करते हैं गजा की। गजा पर एक और कयामत गुजर गई। रात भर शहरी आबादी पर इसराइली बमबारी जारी रही। एक बार फिर 23 लाख आबादी का मवासलाती राब्ता दुनिया से मुनक़ता हो गया। भूख और प्यास से निढाल फलस्तीनी गधे का गोश्त खाने पर मजबूर। शुहदा की तादाद 18,800 से जायद हो गई। अल-कसाम ब्रिगेड के मुज़ाहमतकारों के साथ इसराइली फौज की झड़पें जारी हैं। आलमी बरादरी की बेहिसी, इसराइल की सफ़ा की, शहरी आबादी पर रात भर बमबारी, गजा में आग और बमों के गोले बरसते रहे।
जनूबी गजा के इलाके रफा और खान यूनिस में शदीद बमबारी, गुंजान इलाकों में बड़ी तबाही मचाने वाले गाइडेड बम और आग भड़काने वाले फ्लेयर बम गिराए गए। कमल उद्वान अस्पताल के अमले को बाहर निकालकर अस्पताल खाली करवा दिया गया। बमबारी से गजा का टेली कम्युनिकेशन निजाम तबाह हो गया। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 18,800 से तजावुज कर गई। 50,900 फलस्तीनी जख्मी, जिनमें 70% तादाद खवातीन और बच्चों की है। हमास के मज़ाहिमतकारों के साथ झड़पों में शिद्दत, 3 रोज में 36 इसराइली फौजी मारे गए। जमीनी लड़ाई में अब तक 116 इसराइली फौजियों की हलाकत की तस्दीक, 72 गाड़ियां और टैंक तबाह हो गए। इसराइली फौज की बर्बरियत से गजा में इंसान, हैवान, शजर और हजर कोई भी महफूज नहीं। सहयूनी फौज ने तबाही का एक कदम और बढ़ाते हुए अल जैतून कॉलोनी में कब्रिस्तान उखाड़ फेंके, कब्रों से लाशें निकाल कर फेंकी और कब्रों का नामो निशान भी मिटा दिया। इसराइली रुकावटों के बाइस गजा में इमदादी सामान की तरसील महदूद। भूख और अफलास के मारे एक फलस्तीनी बेघर खानदान को अपने गधे को ज़िबा करके खाना पड़ गया। हमास ने अपील की है कि अरब दुनिया, इस्लामी ममालिक और तमाम इंसाफ पसंद अक़वाम गजा से यकजहती का इजहार जारी रखें। गजा में जारी खून रेजी पर हर दिल जख्मी है। दुनिया भर के बाज़मीर लोगों में शदीद गम गुस्सा है। यहूदी कम्युनिटी ने अमेरिका के 8 बड़े शहरों में मुजाहरे किए, अहम सड़कों को बंद कर दिया, फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया है। पाकिस्तान किसी तौर मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान खलीज अदन में कंबाइंड टास्क फोर्स 153 का हिस्सा है, न बनेगा। अमेरिका गजा जंग को मजीद फैलने से रोकने के लिए टास्क फोर्स 153 को मुतय्यन और मुतहर्रिक करना चाह रहा है। पाकिस्तान का टास्क फोर्स 153 से कोई ताल्लुक नहीं, न ही शमूलियत का कोई फैसला किया गया है। पाकिस्तान किसी तौर मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी का हिस्सा नहीं बनेगा। ज़राए के मुताबिक पाक बहरिया सिर्फ कंबाइंड टास्क फोर्स 150 और 151 का हिस्सा है। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी और यमन के हौसी बागियों की सरगर्मियों को महदूद करने के लिए कंबाइंड टास्क फोर्स 153 को मुतहर्रिक करने का फैसला किया। अमेरिका गजा की जंग का फैलाव रोकने के लिए टास्क फोर्स की तैनाती चाहता है। PNS तुगरल अपनी मामूल की पेट्रोलिंग मुकम्मल करके वतन वापस आ रहा है। पाक बहरिया ने बहरी तिजारती रास्तों बिलखुसूस पाकिस्तानी तिजारती जहाजों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए PNS तुगरल को मैरीटाइम पेट्रोल पर रवाना किया था। टास्क फोर्स 153 की जिम्मेदारियों का दायरा बहरिया अहमर, बाबल मंदब और खलीज उदन तक है। खत्ते में पाकिस्तान की बिजली सबसे महंगी है। पावर डिवीजन का सेनेट की कायमा कमेटी में एतराफ़। वज़ीर तवानाई ने बताया कि IPPs के साथ डॉलर्स में माहदों का नुकसान हुआ। पावर सेक्टर में फिक्स चार्जेस होने चाहिए ताकि सर्दियों गर्मियों के रेवेन्यू में फ़र्क ना पड़े। मुल्क में क्रॉस सब्सिडी को ख़त्म करना होगा। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि बिजली के नरखों के साथ कोई यहाँ कारोबार नहीं कर सकता। बहरा मंतंगी ने सवाल उठाया कि सोलर पैनल की इम्पोर्ट बढ़ने के बावजूद तवानाई का इस्तेमाल नज़र नहीं आता। मौसम सरमा में 18 घंटे लोड शेडिंग क्यों हो रही है? बिजली टैरिफ में कमी पर काम कर रहे हैं, जिसे अगले माह तक मुकम्मल कर लेंगे। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की कायमा कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिजली रेट्स में 60% तक कैपेसिटी पेमेंट है। बिजली का टैरिफ स्ट्रक्चर ठीक करेंगे और साथ ही बिजली रेट्स में टैक्सेस स्ट्रक्चर भी ठीक करना है। डेस्कॉस में निजी शोबे से लोग लाएंगे। मुल्क में बिजली की खपत बढ़ाना होगी। एफबीआर को तो पता है वो क्या टैक्स लगाते हैं, हमें पता है कि कैपेसिटी पेमेंट कितनी जाती है, ट्रांसमिशन कॉस्ट क्या है, इंटरेस्ट कॉस्ट क्या है। तो हर इदारे को उसकी अवेयरनेस तो है और हर इदारे का काम है कि वो अपने गवर्नेंस बेहतर करे ताकि जो पावर की जो कॉस्ट है, जो कंज्यूमर को जो बिल चार्ज होता है वो नीचे लाया जाए। अगर किसी का बिल 31 की जगह 33 या 34 दिन हो जाता है तो उससे किसी एम्प्लॉय का तो फ़ायदा नहीं होता। क्या फ़ायदा होगा? उसे तो पैसे नहीं मिल रहे तो कोई क्यों बिल ऑफिस होगा? हाँ, ये एक आर्गूमेंट है कि डिस्कोर्स के टारगेट्स पूरे हो रहे हैं। डिस्कोर्स के टारगेट्स तो पूरे साल के हैं, मंथली टारगेट्स तो नहीं है उनके कोई। तो ये बात बिल्कुल एक गलत इंप्रेशन है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जो ऑर्डिनेंस आया है, ऑर्डिनेंस का फ़ायदा ये होगा कि इस वक्त अगर कोई बिजली चोरी करता है तो उसके खिलाफ FIR कटवाने के लिए हमें मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता है। अब जो अगर हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं ग्रेड 17 से ऊपर का ऑफिसर, वो FIR कटवा सकता है पुलिस के। आज 16 दिसंबर है। 52 साल कबल पाकिस्तान के वजूद को कभी तस्लीम ना करने वाला दुश्मन भारत पाकिस्तान को दोलख्त करने की साजिश में कामयाब हो गया था। इस दिन को सानहा सकू ढाका के दिन के तौर पर याद किया जाता है। इस स्याह दिन के जिम्मेदारान कौन थे और हमने इससे क्या सबक सीखा? इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर।
कलमे के नाम पर पाकिस्तान बना तो ये इस्लामी दुनिया की पहली मुमलिकत बनी। इस्लाम की तजुर्बागाह बनाने का ऐलान करते ही खुले और छुपे दुश्मनों की नींदें हराम हो गईं। भारत ने तो खुलेआम पाकिस्तान के वजूद को कभी तस्लीम न करने का ऐलान करते हुए इसे तोड़ने की साजिशें शुरू कर दी। अमेरिका जाहिरी तौर पर रूस के भारतीय इत्तेहादी होने की वजह से पाकिस्तान का इत्तेहादी था, मगर जब पाकिस्तान टूट रहा था तो इसका बहरी बेड़ा पाकिस्तान की मदद के लिए आने के दावे करता रहा, मगर पहुंचा नहीं और पाकिस्तान दो लख्त हो गया। साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान सानिया ढाका का मरकजी जिम्मेदार जनरल याहिया और जुल्फिकार अली भुट्टो को करार देते हैं। जमात इस्लामी वो जमात है ने बताया। तारीख पर नजर रखने वाले माहिरीन समझते हैं कि सानिया मशरकी पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का नतीजा था। हमने इससे सबक भी कम ही सीखा है, मगर इसके बावजूद एटमी ताकत का हुसूल और सीपैक में कामयाबी पाकिस्तान के रोशन और महफूज मुस्तकबिल की अलामतें हैं। प्रोडक्शन टीम के साथ अली शेर, बोल न्यूज, इस्लामाबाद। 16 दिसंबर 2014 का दिन पाकिस्तान की तारीख में यौम ख़ुज़न के तौर पर याद रखा जाएगा। उस दिन पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में दहशतगर्दों ने हुसूल इल्म के लिए कोशा सैकड़ों बच्चों और असातिज़ा को निहायत सफाकी और बर्बरियत से शहीद कर दिया था। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अमान। पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप की दौड़ से बाहर हो गया। सेमीफाइनल में मुत्तहिदा अरब अमारात ने 11 रन से शिकस्त दे दी। 193 के हदफ के ताक़ुब में शाहीन सिर्फ 182 रन बना सके। दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने भारत को 4 विकेटों से हरा दिया। 17 दिसंबर को बांग्लादेश और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान फाइनल खेला जाएगा। पर्थ टेस्ट मैच का दूसरा दिन कौमी क्रिकेट टीम मुश्किलात का शिकार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स में 2 विकेटों के नुकसान 132 रन बना लिए। कैंगरूज की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 355 रन दरकार हैं। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज पर्थ टेस्ट के दूसरा रोज कौमी टीम मुश्किलात का शिकार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 132 रन बना लिए। कैंगरूज की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 355 रन दरकार है। कौमी टीम की जानिब से अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने इनिंग्स का आगाज किया। 74 रन की पार्टनरशिप कायम की। शफीक 42 रन बनाकर आउट। कप्तान शान मसूद 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इमामुल हक 38 और खुर्रम शहजाद 7 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच उमर गुल कहते हैं, पाकिस्तान टेस्ट मैच जीतने की रेस से बाहर नहीं हुआ। कराची कुरंगी नासिर जम्पी एंटी कॉलोनी में फायरिंग, एक शख्स शदीद जख्मी। साइड सुपर हाईवे पर ड्रेसर की दुकान में कैंची के वार से कत्ल होने वाले नौजवान का मुकदमा दर्ज ना हो सका। गार्टन FIA और मलीर सिटी पुलिस ने 6 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। कुरंगी में होटल पर लूट मार का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में जराइम की तादाद कम न हुई। कोरंगी नासिर जम PNT कॉलोनी में फायरिंग, एक शख्स शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। साइड सुपर हाईवे सैफल गोट में 25 साला रहमान हेयर ड्रेसर की दुकान पर कंगा इस्तेमाल करने पर कत्ल। 2 रोज में मुकदमा दर्ज न हो सका, 3 अफराद गिरफ्तार। गार्डन पुलिस ने 4 रुकनी गिरोह सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरोह 20 साल से लूट मार करता रहा। साबिक एडिशनल IG के दोस्त से मलिर शमसी सोसाइटी में वारदात के दौरान 30 लाख रुपए और 9mm पिस्तौल छीना था। गिरफ्तार डाकू मुखबरी पर बैंक से रकम निकालने वाले शहरियों को लूटते थे। उधर मलिर सिटी पुलिस ने जाली मेजर को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब कोरंगी में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर डकैती, मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान पुलिस से मुशाबे जूते, वॉकी टॉकी और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे। ये मालूमात FIR से गायब हैं। रोशनियों का शहर जराइम के अंधेरों में डूब गया। कराची में रवा साल 619 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। लुटेरों ने डकैती मज़ाहमत पर 130 शहरियों की जान ले ली। माशी हब के गली मोहल्लों में छीना झपटी की 82,645 से जायद वारदातें रिकॉर्ड की गई। एक रोज में 2 कत्ल, रोजाना की बुनियाद पर 250 वारदातें। कराची जराइम का गढ़ बन गया। आदाद शुमार ने दिल दहला दिए। रवा साल में अब तक 619 अफराद को अब्दी नींद सुला दिया गया। इनमें से 130 शहरी डकैती मज़ाहमत पर कत्ल हुए। जख्मी शहरियों की तादाद 600 से जायद है। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से सितम्बर सितमगर साबित हुआ। यौम शरा 269 रिकॉर्ड हुई। वारदातों में मोबाइल फोन छीनने, कार मोटरसाइकिलों की चोरी और छीनने की वारदातें शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में यौम शरा 240 थी, जो 2023 में 247 तक पहुँच चुकी है। न्यूज़ एंकर्स बनने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी। बोल न्यूज़ ने कराची एक्सपो सेंटर में स्टॉल लगाकर नौजवानों को मौका दे दिया है। आज ही बोल के स्टॉल पर आए, टैलेंट दिखाए और एंकर पर्सन बन जाए। अब कोई ख्वाहिश
ख्वाहिश नहीं रहेगी। बोल ने न्यूज एंकर बनने के ख्वाहिशमंदों के दिल की आवाज सुन ली। एक्सपो सेंटर कराची में सज गया बोल का स्टॉल। अगर आप एंकर बनना चाहते हैं तो आज ही बोल न्यूज के स्टॉल पर आएं, टैलेंट दिखाएं और एंकर पर्सन बन जाएं। कराची में 5th इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मेले का आगाज। बोल ने मीडिया पार्टनर के फराइज संभाल लिए। इवेंट में 350 के करीब स्टॉल्स सज गए। 3 रोजा फेस्टिवल में 110 ममालिक से अफराद शरीक हो रहे हैं। नुमाइश में 100 से जायद ब्रांड्स के स्टॉल्स। चीन, ईरान, यूरोपीय ममालिक समेत 17 ममालिक के 500 से जायद ब्रांडेड मसनूआत रखे गए हैं। 500 से जायद ब्रांड्स की हामिल मसनूआत में फिटनेस, घरेलू मसनूआत, खिलौने, बच्चों की मसनूआत, ज्वेलरी, फैशन, दफ्तरी सामान, फर्नीचर, फूड, बैग्स शामिल हैं। मेले में छोटे कारोबार से मुंसलिक लोगों को भी शिरकत का मौका दिया गया है। शादी ब्याह में दूल्हे की शाही सवारी बग्गी भी महंगाई की नजर हो गई है। महंगाई से शहरियों ने बग्गी पर जाने का शौक भी तर्क कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसलाबाद से ओवैस सत्तार। किसी दौर में बारात को बग्घी पर ले जाना शानो शौकत की पहचान जाना जाता था, लेकिन महंगाई ने शहरियों से ये शौक भी छीन लिया। फैसलाबाद में शादी ब्याह के मौके पर 4 सफेद घोड़े और शाही नक्शो निगार से मुज़य्यन बग्घी अब शाज़ो नादिर ही नजर आती है। मैं अपने भाई की शादी पे आया हूँ, हमारा भी दिल करता है कि हम अपने भाई के लिए बग्घी लेके जाएं, लेकिन इधर बग्घी का रेट बहुत है। ये बोलते महंगाई बहुत है, हम क्या करें इसके लिए भाई। बग्घी मालिक का कहना है कि घोड़ों की महंगी खुराक और बग्घी की तैयारी पर आने वाले अखराजात 3 गुना बढ़ चुके हैं। जो गाहक को पैसे मंगते गाहक उन्हें पैसे भरदा नहीं। महंगाई इन्नी हैगी आ कि जानवरों को पट्ठे दाना नहीं पैंदा, साडे को कित्थों पाइए। गाहक पैसा भरे ते असीं पाइए। ते गल ये आ कि गौरमेंट नूं चाहीदा कोई साडा ख्याल करे। शादी ब्याह पर बग्घी और दरबान का कल्चर खत्म हो रहा है और इसकी जगह दुल्हा की फूलों वाली गाड़ी ने ले ली है। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ अवैस सत्तार, बोल न्यूज, फैसलाबाद। पांडा फिर आ रहा है धूम मचाने। एनिमेटेड मूवी कंग फू पांडा 4 का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म आइंदा साल 8 मार्च को रिलीज होगी। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।